कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता प्रमोद तिवारी, सांसद उपनेता राज्यसभा राहुल गांधी का संदेश लेकर पहुंचे हल्का भिवानी। हरियाणा का चुनाव इस बार पार्टियां नहीं लड़ रही, पार्टियों से ज्यादा जनता लड़ रही है। और जनता ने मन बना लिया है कि 10 साल जिन लोगों ने हरियाणा को तबाह बर्बाद किया है, उस भाजपा पार्टी को हटाएंगे और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को 2/3 से ज्यादा बहुमत से लेके आएंगे। 2/3 बहुमत से ज्यादा इसलिए मैं कह रहा हूं कि अमित शाह की जरूरत ना पड़े चुनाव के बाद। तो सारे ग्रहों से मुक्ति देते हुए एक निर्णायक बहुमत जनता ने देने का मन बनाया है। पर आज साहब एक कष्ट हुआ और उसी के साथ एक सवाल भी। आज सुबह से चल रहा है, आप लोगों ने चैनल्स पे देखा होगा, मुझे थोड़ी देर भी हुई, रिएक्ट करना पड़ा एक पार्टी की तरफ से। मनोहर लाल जी का एक बयान आया है जो लगभग 9.5 साल बर्बाद करके गए हैं मुख्यमंत्री जी, और शायद इसीलिए उनको बदल दिया। पता नहीं कौन सी नाराजगी उनको किसानों से और कौन सा स्वरूप उन्होंने किसानों को देखा है। वो जाड़े में काम करने वाला किसान उनसे कभी नहीं मिला, गर्मी की धूप में काम करने वाला किसान नहीं मिला। कांग्रेस की नज़रों में, इंडिया गठबंधन की नज़रों में अगर ऊपर भगवान है तो नीचे धरती पर अगर कोई भगवान है तो वो किसान, वो हमारा अन्नदाता है। आज उन्होंने कहा है, जवाब देते हुए किसी पत्रकार बंधु ने पूछ लिया कि साहब 750 किसान दिल्ली बॉर्डर पे शहीद हुए। तो उन्होंने कहा किसान नहीं थे वो, बाजी का बयान है, किसान नहीं थे वो तो आक्रमणकर्ता थे जो दिल्ली की तरफ ट्रैक्टरों में बढ़ रहे थे। अरे किसान ट्रैक्टर में नहीं चलेगा, क्या BMW में चलेगा? और किसान तो सामान्यतः अगर एक जगह दूसरी जगह जाता है तो अपने ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर लेता है। उनका किसानों से कोई लेना देना नहीं था। यानी 1 साल जो किसानों का धरना प्रदर्शन चला, वो हरियाणा के किसान नहीं थे, वो आक्रमण करता था, आतंकवादी गतिविधियां कर रहे थे। शायद वो जो भाजपा के दामन पे 750 किसानों के शहादत के खून के छींटे हैं, उसका एक बहुत ही बदनुमा और भोंडा जवाब दिया हुआ। कायदे से तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है, मैं उसके लिए, मैं भी उसमें शरीक था, तो मैं माफी मांग। माफी की जगह उन्होंने किसान को ही आक्रमणकारी कह दिया। मैं इसकी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। 3 काले कानून अगर किसान आक्रमणकारी थे तो क्यों वापस लेने पड़े? गलत थे तभी तो वापस लिए आपने। जन का दबाव था कि मोदी को पहली बार, अब तो आदत पड़ गई उनकी यू टर्न लेने की, बैकआउट होने की, वो पहला था जहां पे किसानों की शक्ति के आगे उनको झुकना पड़ा। दूसरा सवाल इसी से लगा हुआ है। मैं उनकी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं, कहना चाहता हूं जो किसान का नहीं, वो हिंदुस्तान का है। 70% आबादी तो किसानों की है। वही दूसरी बात, भाजपा से मेरा एक सवाल, ये बताओ भाजपा वालों कि मनोहर लाल जी अच्छे थे या अच्छे नहीं थे? मैं बुरा बोलने से परहेज कर रहा हूं। अगर अच्छे जनरल थे आपके
तो युद्ध काल में जनरल हटाया तो नहीं जाता, जनरल को शक्ति दी जाती, उसके नेतृत्व में लड़ा जाता है। तो आपने 9.5 साल बाद क्यों हटाया? क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये थी कि इनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा तो डबल डिजिट पे नहीं आएगी भाजपा? हिसाब किताब ये लोकतंत्र का परंपरा है। जो सत्तारूढ़ दल में रहता है उसे 5 साल बताना पड़ता है 5 साल बाद अगले चुनाव में कि हमने 5 साल क्या क्या किया है, और जो विपक्ष में रहता है वो बताता है कि हम अगले 5 साल क्या करेंगे। तो यहाँ तो 10 साल का हिसाब देना था, तो भारतीय जनता पार्टी को लगा इस आदमी को अगर आगे कर देंगे तो जवाब देना तो दूर रहा, जनता का गुस्सा और बढ़ जाएगा। खैर, जिनको लाए हैं सैनी जी को, उनके तो अभी समझ भी नहीं आ रहा है कि हरियाणा में किधर से घुसें, किधर से निकलें, और क्या बोलें और क्या ना बोलें। तो जो पाप की गठरी है उसी को ढोने में लगे। पर हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार भाजपा के पाप का घड़ा वो फोड़ेंगे। मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं अपनी बात 10-15 मिनट में समाप्त कर दूंगा, फिर उसके बाद आई विल बी ओपन टू क्वेश्चन। मैं आपके सवालों का इंतजार करूंगा और प्रयास करूंगा कि आपको संतुष्ट कर सकूं। लेकिन इसके साथ मैं कुछ डेटा भी दूंगा जो अपनी बात को पुख्ता करने के लिए, सबूत के लिए, तो वो मैंने सब लिख दिए हैं। तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप विषय लिख लें। मैं तो सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए कह रहा हूँ। ये सारे डेटा इसमें पेज नंबर 2 से शुरू होकर पेज नंबर 1 से शुरू होकर सब हैं। तो मुझे अगर आप सुन लें तो वही पर्याप्त है, बाकी सब इसमें लिखा हुआ है। मैं वही बोल रहा हूँ जो इसमें लिखा हुआ है। साहब, आपको जान के ताजुब होगा कि ये भिवानी में जब मैं कह रहा हूं कि आज देश की सबसे बड़ी बेरोजगारी कहीं हिंदुस्तान की, तो वो हरियाणा में। यहाँ की जो CMI की रिपोर्ट है, यहाँ बेरोजगारी की दर है 37.4%। और ये ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में दे रहा हूँ, कोई मैं कांग्रेस पार्टी की रिपोर्ट नहीं दे रहा हूँ। नाम उसमें लिखा है CMI। तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी जवाब दे। कल जब 10 साल पहले आपने हमसे लिया था तो हरियाणा की सूरत ये थी कि दूसरे लोगों को नौकरी देता था। आज 10 साल में आपने यहां पहुंचा दिया कि यही सबसे बड़ी बेरोजगारी हो गई। और मैंने फिगर कोट किया है 37.4%, जो नेशनल एवरेज से ज्यादा है। दूसरा, ये 3 चीजों के लिए हरियाणा पहचाना जाता है पूरे देश में और दुनिया में। एक तो किसान के लिए, किसान का मैंने बता दिया कि सबसे ज्यादा किसानों के साथ जो जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, 750 किसान शहीद हुए, उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हुए भाजपा ने सबसे ज्यादा जुल्म उन पे ढाया। उनके साथ ऐसा सलूक किया और कहा भी कि तो आतंकवादी हैं। तो किसान का इस तरह अपमान किया, MSP नहीं दिया, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया, कोई छूट नहीं दी, सिर्फ वो कार्ड एक देते रहे पहचान के, कभी ये कभी वो, जिसमें उलझी रही हरियाणा की जनता। तो किसान की तो यह हालत होगी। दूसरी, यहाँ की पहचान जो थी वो जवान थी। देश की सीमा पर मरने वाला शहीद की संख्या जब होती थी तो सबसे पहले हरियाणा का आदमी कफन ओढ़ के भारत माता की हिफाजत करता था यहाँ पे। उसके बदले में क्या दिया?
उसके बदले में उन्होंने अग्निवीर दी। यानी जिस किसान को मान सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए, अगर वो हमारी सुरक्षा करते हैं तो उनका, उनके परिवार के जीवन की सुरक्षा देना सरकार की गारंटी होनी चाहिए। उन्होंने अग्निवीर दी। 6 महीने की ट्रेनिंग, 3.5 साल की नौकरी, 4 साल बाद आप भूतपूर्व हो गए। अगर 18 साल की उम्र में भर्ती हुए तो 22 साल की उम्र में आप रिटायर। एक भ्रामक बात कहते हैं कि जो इसमें से रिटायर होंगे हम उनको नौकरी देंगे। उसका जियो क्या है मालूम है आपको? सबको ये लगता है 25%। 25% नहीं है, अप टू 25%। इट विल नॉट एक्सीड 25%। 1% भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15%। और अभी तक का रिकॉर्ड तो यही कि इसमें सब अनएम्प्लॉयड चल रहा है। अभी रिटायर भी कमी हुए हैं क्योंकि 4 साल इस योजना को पूरे नहीं। तो जवान की तो ये हालत कर दी, किसान की मैंने आपको बताई, और पहलवान की जो हालत हुई उसमें आपकी आत्मा तो जरूर कहीं ना कहीं दुखी हुई होगी जब हरियाणा की बेटी को जंतर मंतर पे पुलिस ने, दिल्ली के जो अमित शाह के अंडर में है, उसने घसीटा, बेइज्जत किया। जिस दिन बेटी घसीटी गई, अपमानित हुई, उस दिन सिर्फ वो बेटी हमारी नहीं अपमानित हुई, उस दिन हरियाणा अपमानित हुआ, और वो भाजपा के हाथ। और उसके साथ जाति करने वाला कौन था? भाजपा का सांसद। टिकट किसको दिया? उनके बेटे को। जिस तरह उसके साथ नाइंसाफी हुई कि 100 ग्राम बढ़ने के बाद, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि फाइनल में उसे नहीं खिलाना चाहिए, पर जो फाइनल तक मेडल जीत चुकी थी, ताम्र, रजत, वहां जीतती या हारती, या तो गोल्ड मिलता या सिल्वर मिलता। तो सिल्वर तो मिलना चाहिए था उसको। वो मोदी सरकार ने एक चिड़ और एक रामेश्वर निखरा जी हमारे नेता क्या बयान कर रहा था कि 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद मनोहर लाल जी ने खाली रखे, भाजपा के मुख्यमंत्री ने खाली रखे। आज भी किसानों को कोई राहत नहीं दी गई। यहाँ का किसान सबसे ज्यादा कर्ज के बोझ से दबा है। मैंने डेटा दे दिया, लिखने की जरूरत नहीं। आज देश में 4थे स्थान पर है औसत बकाया, एवरेज जो होता है ऋण के मामले में। 2013 से 2019 के बीच किसानों की औसत बकाया 2 गुना से ज्यादा बढ़ गया। 977 खेतिहर मजदूरों ने आत्महत्या की। ये तो मैंने कुछ ग्लेयरिंग पॉइंट बताए हैं 2 साल की डबल इंजन की सरकार की 10 साल। और एक चीज जो मैं कहूंगा शॉकिंग, उस दुकान में ज्यादा सामान लगाया जाता है जिसकी बिक्री ज्यादा हो। हरियाणा सरप्लस स्टेट है अनाज के मामले में, यहाँ का किसान करता है। तो आप जान के ताजुब करेंगे, इसमें जो गवर्नमेंट का इनपुट लगता है उसमें 4थे स्थान पर। सबसे ज्यादा देश में कंट्रीब्यूशन हरियाणा दे, और गवर्नमेंट का सपोर्ट में 4थे नंबर। पीएम किसान योजना, फसल बीमा योजना की जो हालत है आप देखिए, और किसान को 250 FIR दर्ज है साहब, 250, और उसमें ऐसे ऐसे धाराएं हैं कि शर्म से सर झुक जाता है। सबसे ज्यादा मैंने कहा कि बकाया धनराशि का एवरेज किसानों पे यहीं से 2013 में 42.3% के परिवार कर्ज के दले थे, अब 47.5% हो गए। बकाया 79,000 से बढ़ के 1,82,000 हो गए। और आज भाजपा की सरकार ने सबसे असुरक्षित अगर कोई राज है, और ये मैं कह रहा हूं SPI की रिपोर्ट,
एनसीआरबी की रिपोर्ट आप देखें, जो इनके खुद की भारत सरकार की नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, तो यहाँ प्रदेश में एक साल के भीतर 1020 हत्याएं, यानी मिनिमम अगर देखें तो 3 से 4 के बीच में हत्याएं हो रही। 1786 रेप की वारदात, यानी 4 से 5 रेप एवरेज है। एक चीज़ कहने में मुझे ज़रा संकोच और शर्म हो रहा है, जहाँ हरियाणा की महिलाएं देश के लिए सोना ला रही हैं, रजत ला रही हैं, वहीं जो रिपोर्ट है नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के हिसाब से आज 16,743 केस महिलाओं के विरुद्ध आए, और उसमें किस नंबर पे हैं आप मालूम? पहले नंबर। ऑफेंस अगेंस्ट द वुमेन्स में पहले नंबर पे हैं। और एक आंकड़ा और बहुत डराता है, भगवान रक्षा करे हमारे देश के बच्चों की। साल भर के भीतर 6,138 केस सामने आए, यानी हर रोज 17 केस बच्चों के खिलाफ क्राइम। एनसीआरबी कहता है कि 2022 के अनुसार पॉक्सो एक्ट, यानी नाबालिग बच्चियों के साथ 12 से 32 बच्चियों के साथ सोशल घटनाएं हुई। और एक बहुत ही खतरनाक, शर्मनाक हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। उन्नीस और 21 के बीच में 33,041 महिलाएं लापता हुई हैं। ये लापता कहने में भी मुझे हिचक। उसके बाद पुलिस की हालत है कि हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पर, क्राइम में नंबर 1 पे 86 डीलर की करती है। महंगाई सबसे ज़्यादा यहाँ, टैक्स वसूली हरियाणा में सबसे ज़्यादा। डीजल पर वैट था 8.9% हमारे टाइम में, अब हो गया 17.1%, यानी कि डबल से ज़्यादा कर। और ये डीजल पेट्रोल तो हम आप भरा के यहाँ तक आए होंगे मेरे ख्याल से। एक चीज़ और, खैर छोटे मियाँ हैं, बड़े मियाँ क्या कर रहे हैं? आज दुनिया में देश का कच्चा तेल सस्ता बिक रहा है। दुर्भाग्य से जो वार वगैरह शुरू हुआ है तो लोग निकाल रहे हैं, कच्चे तेल का दाम घट रहा है और भारत सरकार में कम नहीं कर रही। इस समय आराम से 6 रुपये पर लीटर कम किया जा सकता है कच्चे तेल के बराबर। खेती उपकरण पर टैक्स लगाया, स्वास्थ्य सेवाओं में 20,000 पद खाली हैं, शिक्षा विभाग में 50,000, सब लिखा हुआ है तो कोई ज़रूरत नहीं लिखने की आपको। और मैं आखिरी 3-4 पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ कि जिससे भाजपा ज़रा जवाब दे दे, अगर ठीक समझे तो। IIT, IIM, IIIT, NID, NIFM, SUPDA जैसे संस्थान कांग्रेस लाई। जरा बीजेपी वाले बता दें वो कौन सा संस्थान बनाए जो नाम लिए हैं। मैं जवाब मांग रहा हूं। और पिछड़ा वर्ग के साथ जो एक साजिश की गई उसका जरूर उल्लेख कर दूं। देश में लाइन क्रॉस करने का क्राइटेरिया 8 लाख, इन्होंने 6 लाख कर दिया, तो ज्यादातर लोग उस श्रेणी में आ गए जहां लाभ न ले सके। तो कुछ शॉकिंग चीजें, एयरपोर्ट ने चला गया, सोनीपत रेल कोच फैक्ट्री चली गई, ये सब कुछ हुआ। खेल मंत्री पर, ये हरियाणा ही है, मैंने पढ़ा था, पता नहीं आप लोगों को मुझसे बेहतर मालूम होगा। यहाँ के खेल मंत्री पे महिला के साथ यौन शोषण का आरोप लगा, शर्म आई था। 3% खेल कोटा खत्म हुआ। और मैं खत्म कर रहा हूं इस बात को कह के, 10 साल में हजारों करोड़ के 50 से ज्यादा बड़े घोटाले हुए। मेडिकल कॉलेज, 9,000 बेरोजगारी भत्ता, कच्चे कर्मचारियों को पक्का कराने जो आज तक पूरे नहीं हुए जिनको करके आए थे। एक जमाने में हरियाणा देश की सबसे अच्छी व्यवस्था माना जाता था,
आज खराब अर्थव्यवस्था का जिक्र होता ठहराना भाजपा की वजह से, और मैं इसे भी आपको दे दूंगा जो हमारी 7 गारंटी। एक बात के लिए मैं ओम प्रकाश जी को, इनकी पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इसे सुने। कल ही मैं था गुरुग्राम में, सब लाल झंडे लेके चुनाव उन्होंने अपना बना रखा। तो अगर उन्होंने पूरे प्रदेश में एक सीट पर पूरे प्रदेश में कांग्रेस के साथ खड़े हैं, तो कांग्रेस जनों का धर्म है कि यहाँ पर पूरी ताकत के साथ उम्मीदवार जिताएं। यही राहुल जी का संदेश था, खड़गे जी से मिल के आए, ये उनका संदेश था, ये दोनों मैंने दिए हैं।